तो इस हत्या के पीछे कितने जिम्मेदार हैं और कार्रवाई किस लेवल पर चल रही है, उस पर हम बात करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनजिंदर सिरसा, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मलविंदर कांग थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के गुरदीप सप्पल, प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत में चाह रही थी कि कांग साहब होते तो उनसे करते, लेकिन जैसे वो जुड़ते हैं तो सवाल उनसे रखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले जरा आप विक्रम सिंह, आपका रुख करना चाहूंगी सर, और ये समझना चाहूंगी, ये कहा जा रहा है कि ऐसी घटना पहली बार नहीं है। जिस बिश्नोई पर आरोप लग रहे हैं कि वो जेल से ऑपरेट करता रहा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। कहां चूक आप देखते हैं? क्यों कोई शख्स जो जेल में बैठा है वो वहां से 700 गुर्गों को हैंडल कर लेता है, वो पूरी साजिश रच लेता है, वो रेकी करवा लेता है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाता है? पहली बार नहीं, ये होता रह रहा है। ये क्यों हो रहा है सर, कैसे हो रहा है? जी देखिए, ये अत्यंत आपत्तिजनक है और बिना हमारी संलिप्तता, जब मैं कह रहा हूं हमारी संलिप्तता, इसका मतलब जेल विभाग और पुलिस विभाग की संलिप्तता और मिली भगत के बिना यह संभव नहीं है। माफिया अपने धनबल और बाहुबल के कारण मोबाइल फोन का इस्तेमाल जेल के भीतर से और अन्यत्र खूब करते हैं और अपने आपराधिक गिरोह का संचालन करते हैं, अपनी आपराधिक गतिविधियों का। यह भी बताया जाता है कि लगभग 6 पंजाब के एक्टर्स और सिंगर्स ने 10-10 लाख रुपए महीने 3 महीने से इस गिरोह को दे रहे थे। ये तो एक एस्पेक्ट है। इनकी करोड़ों की महीने की जो कमाई है उसका एक बड़ा हिस्सा जाता है भ्रष्ट पुलिसकर्मी और जेल कर्मियों को जाता है, जहां से वो इस तरीके की करते हैं। ये शाहरुख जो गिरफ्तार हुआ था 2 लाख का इनामिया दिल्ली पुलिस से, पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई थी कि उसके मंसूबे क्या हैं। क्या ये जरूरी नहीं समझा गया कि सबको आगाह कर दें कि शाहरुख की पूछताछ में ये सब बातें सब प्रकाश में आ रही हैं? और जो सुरक्षा हटाई गई उसके आलोक में भी अगर आप देखें कि ये इनपुट भी जरूरी था कि उसको लगा देना। लेकिन आपने सही बिंदु उठाया, बिना हमारी संलिप्तता के और हमारे क्रियाशील भ्रष्टाचार के इस तरीके के कृत्य संभव नहीं है। हम ही इन बाहुबलियों को ऑक्सीजन देते हैं। अब जो हमसे त्रुटियां हुई हैं, इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद सिक्योरिटी कम कर दी गई। क्यों कम कर दी गई? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कदाचित हमने हत्या में भी प्रयास किया ना, ये हमारी लापरवाही, नालायकी, या दोनों हो सकती है। लेकिन इसमें कोई क्षमा का खाना नहीं है कि इनपुट होने के बावजूद, शाहरुख के पूछताछ के बावजूद हमने उनकी सिक्योरिटी को स्केल डाउन किया, और स्केल डाउन ही नहीं किया, उसको समाचार पत्रों में पता नहीं किन कारणवश हमने प्रकाशित कराने को दे दिया, जबकि परम गोपनीय होना चाहिए कि हमारे ये संवेदनशील व्यक्ति महानुभाव, इनकी सिक्योरिटी हमने या तो समाप्त कर दी है, स्केल डाउन कर दिया है। अब जिसके मंसूबे पूरे करने हैं कर ले। ठीक है, गुरदीप सप्पल साहब, आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे की वजह? क्योंकि ये कह रहे हैं सबकी नाकामी, विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भ्रष्ट होंगे, क्योंकि अगर जेल से चीजें ऑपरेट हो जाती हैं, 700 गुर्गे घूम रहे हैं, उसके इशारे पर काम कर दे रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, पूरे मामले को आम आदमी पार्टी की नीति और नीयत से जोड़ के देखना होगा। कल सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या हुई। कांग्रेस के युवा नेता थे, बहुत बड़े लोग संगीतकार थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वो ही खतरे में है। 3-3 लिस्ट निकाली गई, सिक्योरिटी विड्रॉ की गई या कम की गई और उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया, केवल इसलिए कि आम आदमी पार्टी प्रचार कर सके कि देखिए हमने इन की सिक्योरिटी घटाई, हम वीआईपी कल्चर के अगेंस्ट है। और ये अति सीक्रेट डॉक्यूमेंट आपने जनता के बीच में डाल दिया, उन लोगों को सिटिंग डक बना दिया, जो उनसे बदला लेना चाहे वो उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और ये केवल सिद्धू मूसेवाला का सवाल नहीं है, उनकी तो हत्या हुई, वो तो दुखद हत्या हुई, लेकिन उस लिस्ट में कौन कौन है ये भी जानिए। उस लिस्ट के अंदर वो डीजीपीज हैं जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी और कई आतंकवादियों को उन्होंने सफाया किया। उनके परिवार वाले, उनके बेटे, उनकी बीवी की सिक्योरिटी हटा दी गई है। इसके अंदर वो लोग हैं जैसे प्रताप सिंह बाजवा, जिनके पिताजी आतंकवादियों के हाथों मारे गए, उनकी वाइफ की सिक्योरिटी हटा दी गई है। इसके अंदर उनके परिवार की सिक्योरिटी हटा दी गई है। सुखविंदर रंधावा जैसे होम मिनिस्टर जो ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे थे और एसआईटी बनवा के उसकी जांच कर रहे थे, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब को पटरी बुलाने के लिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए और नशे से लड़ने के लिए लड़ाई लड़ी, और आपने एक झटके से सबकी सिक्योरिटी हटा दी। क्या इन सबकी जीवन की गारंटी, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की नहीं होगी? आम आदमी पार्टी केवल इसलिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, जो अरविंद केजरीवाल जब पहला चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा, वो एक फॉर्म भरवाते थे घर घर जाकर कि मैं जीवन में सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज वो सिक्योरिटी के बीच में घूम रहे हैं, आज उनके एमपी सिक्योरिटी के बीच में घूम रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने टेररिज्म से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने नशे से लड़ाई लड़ी, आपने उन सबकी सिक्योरिटी को हटा दिया है। और हटा दिया
वो तो ठीक, आपने पूरे जनता को बता दिया, उनके दुश्मनों को बता दिया कि अब ये बिना सिक्योरिटी के हैं, और इसी का खामियाजा सिद्धू मूसेवाला को भुगतना पड़ा। आज वो नहीं है। आज आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि वो एक सरकार चला रहे हैं, एक जिम्मेदार सरकार उस स्टेट के अंदर, जिस स्टेट को बहुत मुश्किल से ये देश पटरी पे लाया है, बहुत कुर्बानियां दी हैं आतंकवाद से निकालने। कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी बनती है? ठीक है सर, देखिए वो जुड़ चुके हैं इस वक्त कांत साहब, उनसे भी सवाल लूंगी जो आपने सवाल पूछा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या बनती है सर? कांग्रेस की जिम्मेदारी इसमें कैसे होगी? ठीक, बताती हूँ। कांग्रेस के नेता मारे गए, हमारे नेता 4 साल में 8 हत्याएं हुई हैं, ठीक है। 15 जुलाई 2004 साल में 8 हत्याएं हुई हैं। 15 जुलाई 2017 में लवी दयोड़ा जिनकी मौत हुई, 12 दिसंबर 2019 मनप्रीत मन्ना, याद होंगे आपको, 10 अक्टूबर को भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। यानी मैं आपको एक ब्यौरा दे रही हूँ, सिर्फ इस सरकार पर नहीं, सिर्फ इस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं आप, या आपकी सरकार में भी नाकामी रही और खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है दूसरी आई सरकार को? अर्पिता जी, दो बातें। एक, अपराध हर देश में, हर शहर में होते हैं। सवाल यह है कि अपराध को होने में सरकार ने क्या फैसिलिटेट किया, जो आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से इस केस में किया है, और इसकी जवाबदेही आम आदमी पार्टी से ही मांगी जाएगी। अपराध रोकना और अपराध को होने की जमीन तैयार करना, सरकार जब थी तो भी अपराध रुका नहीं ना। मेरा सवाल यही है। सवाल मेरा सिंपल सा है सर, सुनिए ना, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। आपका जो सवाल है मैं उनसे पूछ लूंगी। मेरा सवाल आपसे ये, ठीक है, उनकी सरकार में ये घटना हुई, उनसे सवाल उठता है, सवाल पूछूंगी और वो जुड़ चुके हैं, पूछूंगी भी मैं, लेकिन इससे पहले तो आपकी सरकार रही सर। तो मैं तो कह रहा हूं उस समय अगर कोई घटनाएं हुई हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं या नहीं लेते हैं? मुझे एक चीज बताइए, पहले तो जो भी घटना होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे कहीं बीजेपी की हो। दूसरी बात, सवाल, बेसिक सवाल आप भूल रहे हैं। उन किसी भी घटना के अंदर क्या ये आरोप लगा कि उसकी जमीन सरकार की किसी फैसले की वजह से तैयार हुई थी? अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, वाजिब सवाल है। बिल्कुल, साहब वो ये कह रहे हैं कि इसकी जमीन जो है ये आपने तैयार की वजह से ये घटना हुई है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के फैसले की वजह से जमीन तैयार हुई है।